अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूंजी स्कीम के बारे में बताऊंगा कि ये पूंजी स्कीम क्या होती है, जिसको पिरामिड स्कीम भी कहते हैं, और ये किस तरह से काम करती है और किस तरह से लोगों को धोखा दे के, फ्रॉड करके लोगों का पैसा लेके ये लोग चले जाते हैं। तो ये चार्ल्स पूंजी था एक आदमी, और इसके नाम से ये स्कीम पड़ी है 1990। 1919 में ये आदमी इसने बहुत बड़ा स्कैम किया, फर्स्ट एवर स्कैम था। और उसके बाद रंग बदल बदल के बहुत से लोग आए हैं और डिफरेंट किस्म के अपने अपने फार्मूले लेके, और बेसिकली उनका मकसद यही था कि लोगों का पैसा लूट के किस तरह से फ़रार हो जाना था। सपोज़ कोई एक बहुत चालाक आदमी है ये, और इसके ज़हन में है कि लोगों का पैसा लूटना है, तो ये मुख्तलिफ एक दो आदमियों से पैसा लेगा और उनको कहेगा कि आप मुझे 100 रुपया दें, तो मैं आपको हर महीने 5-5 रुपये देता रहूँगा, या 10-10 रुपये देता रहूँगा। मतलब 5% या 10% प्रॉफिट आपको देता रहूँगा, और ये आपकी लाइफ टाइम जो है जॉब मेरे पास हो जाएगी। और ये हमारे पास अच्छा फंसाएगा आपको किस तरह से, कि हमारा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, हम बहुत से हमारे पास एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी फ़लाँ फ़लाँ प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, और ये एक वेबसाइट के ज़रिए काम कर रहे होते हैं। और ये 100 रुपीज़ ये आदमी है बी, और ये सी है, और इसने दो आदमियों को फंसाया। इससे लिया 100 रुपीज़, और इसको कहता है कि मैं आपको हर माह 5-5 रुपये देता रहूँगा, और आपका लाइफ टाइम आपका जो बिज़नेस है वो चलता रहेगा। तो ये 100 रुपीज़ चले गए ए आदमी के पास, ठीक है। और उसने फिर उसको पहले महीने दे दिए 5 रुपीज़, और इसको बताया, बी को बताया कि आप मज़ीद किसी आदमी को जब लाओगे तो उसका 10 रुपये डायरेक्टली उसी वक्त मैं आपको दे दूँगा। मतलब कि आपने मज़ीद किसी और आदमी को फंसाया तो उसके 10 रुपये मैं आपको दे दूँगा, और प्लस जितने भी आप अपने अंडर या आप अपने रेफरल से लाते जाएंगे, तो 10-10 रुपये उसके आपको मैं देता रहूँगा। और इसके जो बाकी 80 रुपीज़ हैं ये इसने ले लिए, 80 प्लस 80 प्लस 80, यानी कि इसने 3 आदमी फंसाए, और हर एक में से 10-10 रुपये इसको इसको दे दिए, और बाकी 80-80 रुपीज़ इसको दे दिए। इसी तरह से ये आदमी इसके पास आया, और सेम इसी के साथ भी यही प्रोसेस इसने किया है। और उसके बाद फर्दर डी ने अपना प्रॉफिट या अपनी लालच के लिए किसी और आदमी को फंसाया, और इसने जो 100 रुपीज़ डिपॉज़िट करवाए वह कहाँ चले गए, ए के पास, यानी कि कंपनी में, इसकी कंपनी में जमा हो गए। देन क्या हुआ, इसका जो इसके फंसाने पे, सपोज़ एफ़ है, तो इसके फंसाने पे ये किसने फंसाया, डी ने एफ़ को फंसाया, और इसने उसको बड़े सब बात दिखा के ये आपको महाना इतना प्रॉफिट देंगे, ये वो इस तरह से करके, तो किसके लिए, अपने 10% प्रॉफिट के लिए। 10% प्रॉफिट, 100 में से 10% प्रॉफिट इसको मिल गया, और बाकी 80 80 ए के पास चला गया। और उसके बाद फिर मंथली इसको 5% के हिसाब से मिलता गया। और ये आदमी इसी तरह से फर्दर किसी और को फंसाएगा, किसके लिए, अपने 10% प्रॉफिट के लिए। 10% प्रॉफिट के लिए बाकी 80 इसके पास चला गया, और इसी तरह से महाना जो 5 रुपीज़ देता है वो इसके पास 1 मिलियन ऑफ रुपीज़ या मिलियन ऑफ डॉलर्स की फॉर्म में ये इसके पास हो गया, और ये इस तरह से लोगों को थोड़ा थोड़ा करके देता जा रहा है। और ये स्कीम कब तक चलती है, कितना चलती है, ये तब तक चलती है जब तक इसमें नए लोग आते जा रहे हैं, और एक बहुत बड़ी अमाउंट ए के पास जमा होती जा रही है, और ये इस तरह से इसका काम चल रहा है। जब नए लोग आना बंद हो गए, क्योंकि इनमें से इनको हर एक को हर महीने का 5 मिलेगा, और जस्ट 10 रुपये का जो इसने लालच दिया हुआ है कि डायरेक्ट आप इसको दो। हाँ, इसके अलावा ये करेगा कि सपोज़ डी ने एक बात मिस हो गई,
डी ने जब इस आदमी को फँसाया तो 10 रुपए इसको दिए और प्लस बोनस के तौर पे 5 इसको मज़ीद दे दिए कि आपका जो है ना दूसरा जो आप किसी तरह से और नेटवर्किंग करेंगे और मज़ीद आप इस तरह से होंगे तो आपका इनडायरेक्ट बोनस भी आपको मिलता रहेगा। तो इस तरह से कर कर के थोड़ा-थोड़ा इनको देता तो जाएगा, ज़्यादा ये अपने पास रखता जाएगा। और जब इसके पास बहुत बड़ी अमाउंट जमा हो जाएगी लोगों में, कुछ लोग उसमें ऐसे हो जाएंगे कि वो एक दूसरे को अवेयरनेस देंगे कि ये तो टोटल फ्रॉड है और ये लोग भाग जाने हैं, तो फिर क्या होगा, इनका नए लोगों का आना सिलसिला बंद हो जाएगा। फिर क्या होगा कि ये एक बहुत बड़ा अमाउंट में जो पैसे होंगे वो लेके इसने भाग जाना है और उसके बाद जो लोग अपने दोस्तों को, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को जिन्होंने फँसाया होगा कि ये बड़ी अच्छी कंपनी है, इसमें इन्वेस्टमेंट करें और इसमें जो है ना आपको बहुत अच्छा लाइफ टाइम अर्निंग है और ये वो करके, तो ये लोग फिर इसमें आपस में लड़ाई झगड़े में शुरू हो जाएंगे कि ये इस तरह से मेन जो प्रॉफिट लेने वाले जो लोग होते हैं, मोस्टली लोग तो अवेयरनेस देते हैं, यूट्यूब पे अवेयरनेस मिलती है, लेकिन आजकल के दौर में बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो पुंजी स्कीम्स, डिफरेंट पुंजी स्कीम का हिस्सा बनते हैं और वो अपना रेफरल लिंक दे देते हैं। रेफरल लिंक का क्या फ़ायदा होता है कि उसकी वीडियो देख के जो लोग भी इसमें से आते जाएंगे तो इसमें उसका 10% कमीशन या 5% कमीशन या जो भी 8%, हर कंपनी डिफरेंट वो कमीशन देती है, वो इस तरह से करके एक बहुत बड़ी अमाउंट में इसके पास पैसा जमा हो जाता है। प्लस ये आदमी जिसने पूंजी कंपनी बनाई होती है, ये इसको बहुत बड़ा अच्छा प्रॉफिट देता है अपने लिए वीडियो बनाने के लिए कि आप मेरे लिए अगर वीडियो बना लो, उसे पता है कि ये एक यूट्यूबर है और ये अगर मेरे फेवर में वीडियो बना लेगा तो उस वीडियो की वजह से बहुत से लोग फंसेंगे और उसका पैसा मुझे मिलता रहेगा। तो इस तरह की स्कीम में आपने कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना, ये टोटली फ्रॉड होता है और ये एक ना एक दिन भाग जानी होती है। इसमें कोई पैसा इस तरह से आपका सेफ नहीं होता। पैसा आपका वही सेफ है जो आपकी जेब में है, जो आपके बैंक्स वगैरह में है, या फिर आप किसी रियल बिजनेस में कर रहे हैं। जिस सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली, आपने कोई भी इस तरह से जो है ना फिजिकली कोई चीज़ ले ली, गोल्ड ले लिया, या इस तरह से करके आपने वो है आपके पास मौजूद पैसा जो आपने किसी स्कीम में दे दिया। यार देखो, आपने अगर पैसा देना ही है तो पैसा दे के, ये कौन सी जॉब है या ये कौन सा बिजनेस है? पैसा, जॉब तो वो हो गई, या बिजनेस तो जॉब वो होती है जो आप इसमें काम करेंगे और मंथली आपको पैसा मिलता है। जो लोग पूंजी लाइक ए जो था, जो लोगों से पैसे निकलवाने के लिए वो करता है, इतने पैसे दे दो, आपके पैसों में से ही कुछ अर्सा वो आपको देता रहेगा और फिर रफू चक्कर हो जाएगा। तो इस तरह की स्कीम्स को आपने समझना है। वो किसी भी सूरत में हो सकता है, बी फॉर यू की सूरत में भी हो सकता है, फॉर सेज इस सूरत में भी हो सकता है, कॉइन वन, फला कोई भी इस तरह की कंपनी। और आपने मेन स्ट्रक्चर को समझना है कि किस तरह से है वो। आपको पहले फंसाएंगे, फिर आपको कहेंगे कि आपने मज़ीद आगे लोगों को फंसाना है और उससे आपको बोनस मिलता जाएगा। और फिर वो आपका जो रेफ़र करदा बंदा है वो आगे मज़ीद किसी को फंसाएगा तो डायरेक्टली उसको इतने परसेंट प्रॉफिट मिलेगा और उसमें से आपको भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता रहेगा। इस तरह की कोई भी स्कीम है, कोई भी प्रोजेक्ट है, तो आपने फ़ौरन समझ लेना है कि ये फ्रॉड है, ये पूंजी है। आपने इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी और फ़ौरन से इसमें निकल जाना है। और अगर इसमें इंटरेस्टेड हो भी तो उसको आपने समझाना है ब्रादराना तौर पे कि ये चीज़ फ्रॉड है, इसमें आपने बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी।